ऑफ करंट हम पढ़ने वाले हैं, डीपीपीस करने वाले हैं उसकी। सो शुरुआत हम मैग्नेटिक फील्ड से ही करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और फिर फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, और उसके बाद टॉर्क, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल के भी डीपीपीस करेंगे। चलो ये क्वेश्चन 29 देखो, क्वेश्चन 29। Axis of a solid cylinder of infinite length and radius r lies along y-axis. It carries a uniformly distributed current I along plus y direction. Magnetic field at a point r by 2, y, r by 2 is y एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है ये सॉलिड सिलेंडर, उसका एक्सिस y एक्सिस के अलोंग है। तो एक एक्सिस बना लेते हैं, जैसे कि ये सिलेंडर हुआ इनफाइनाइटली लॉन्ग है, यहाँ कहीं पर ओरिजिन आ गया। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस हो गया, और एक z एक्सिस हो गया। देखो ये z एक्सिस मान लेते हैं। r by 2 y और r by 2, x की वैल्यू r by 2, z की वैल्यू r by 2, मतलब पॉइंट इज एट r by 2, y, r by 2। तो देखो ये तो पूरा r है, तो इसका हाफ ले लो, और z एक्सिस में भी r by 2 है, तो यहाँ कहीं आ जाएगा। ये पॉइंट से y डिस्टेंस ऊपर आ जाओ, ओरिजिन से y डिस्टेंस ऊपर, अपवर्ड डायरेक्शन में, वहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सॉलिड सिलेंडर है ये। सो देखो अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन देखूं तो ये पूरा क्रॉस सेक्शन के अलोंग करंट है, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर ये पूछ रहा है हमसे मैग्नेटिक फील्ड, वो एक्सिस से कितना दूर है वो बता सकते हो? एक्सिस से कितना दूर आएगा वो? ये तो पूरा r है, बट जिस पॉइंट की वो बात हो रही है r by 2, r by 2, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? √2 टाइम्स r by 2, दैट मीन्स r अपॉन √2। सो r by √2 का एक रेडियस का एक सर्कल मान लो, ठीक है। और करंट देख लो कि उतने सर्कल से कितना जाएगा। पूरे सर्कल से कितना है करंट I, तो करंट डेंसिटी क्या जाएगी? I अपॉन पाई आर स्क्वायर। और वो छोटे से सर्कल से करंट कितना जाएगा? I डैश अपॉन पाई r बाय √2 का होल स्क्वायर। ओके, सो पाई आर स्क्वायर कैंसिल हुआ। सो देख सकते हो I इज इक्वल टू I डैश इंटू 2। सो I डैश आ गया I बाई 2। और अब एम्पियर सर्किट और लॉ लगा दो, B इंटू 2 पाई r बाई 2, सॉरी r बाई √2 इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड। करंट एनक्लोज्ड कितना है? I बाई 2, और इसकी डायरेक्शन कैसी होगी?
इसकी डायरेक्शन देखो ध्यान से, ऐसा होगा डायरेक्शन, ये r/2 डिस्टेंस पर लाइक दिस, और रेडियस के ना परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा लाइक दिस, ये होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। आउटवर्ड तो y एक्सिस है, ठीक है, और ये z एक्सिस है और इधर x एक्सिस। तो देख सकते हो ये -z डायरेक्शन है, सो -z और x के बिल्कुल बीच से जा रहा है वो, ठीक है, ऐसा जाएगा, माइनस प्लस x और -z, प्लस x -z के बिल्कुल बीच से जा रहा है, और उसका मैग्नीट्यूड सपोज b है। सो कंपोनेंट्स के फॉर्म में क्या लिख लेंगे हम, b/√2 i कैप माइनस b/√2 k कैप। सो ए आना चाहिए आंसर, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड में निकालना है। सो देख सकते हो b/√2, देखो ध्यान से, b/√2 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 4, हाँ म्यू नॉट, ये b की वैल्यू यहाँ से आएगी, ठीक है ना, सो म्यू नॉट i/4πr, ये कॉमन आ जाएगा, और आई कैप माइनस के कैप, समझ आ रहा है। b/√2 क्या आएगा देखो यहाँ से, म्यू नॉट i/4πr, ये है b/√2। सो फर्स्ट आंसर आ गया, ठीक है, ए ऑप्शन, क्लियर। एम्पियर सर्किटल लॉ से हमने किया सॉल्व, करंट निकाला पहले r/√2 डिस्टेंस पर, पूरे सर्कल में करंट आई है, ठीक है ना, r रेडियस का सर्कल में करंट आई है, और r/√2 रेडियस के सर्कल में करंट आया I/2। ए आ गया, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। करो ट्राई, एम्पियर सर्किटल लॉ लगाओ, ओके, एम्पियर सर्किटल लॉ, क्वेश्चन 30 ट्राई करो।
coaxial straight cable, the central conductor and the outer conductor carry equal currents in opposite direction. The magnetic field is zero. कहाँ पर जीरो होगा बोलो? देखो, अगर मैं एक कंडक्टर मान लूँ, जैसे कि करंट आई है और उसके सराउंडिंग में एक हॉलो सिलेंडर है, उसमें भी करंट आई है बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर मैं बाहर पॉइंट लूँ, देखो ध्यान से, तो एक लूप जब मैं बनाऊंगा तो करंट एनक्लोज्ड कितना आएगा? इसे मैं एम्पीरियन लूप कह दिया। सो करंट एनक्लोज्ड कितना आएगा? जीरो आएगा, बोलो। अपवर्ड करंट और डाउनवर्ड करंट दोनों एड अप होके जीरो करंट देंगे। तो यहां से बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज जीरो आ गया। सो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आउटसाइड जीरो हो जाएगी। सो मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो आउटसाइड द केबल, ए आंसर आ जाएगा। ओके, अगर मैं अंदर की बात करूं, जैसे कि ये करंट है और हॉलो हॉलो कंडक्टर के अंदर अगर मैं बात करूं तो करंट एनक्लोज आएगा, म्यू नॉट आई आ जाएगा ना राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा? बी इंटू टू पाई आर। सो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर। ठीक है ना, ये इनसाइड आ गया, इनसाइड आउटर कंडक्टर। ओके, इन बिटवीन, इन बिटवीन। सो जीरो की बात हो रही थी तो ए आंसर आ जाएगा इसका। ओके, हाँ ए आएगा। ओके, वेरी गुड। तो देखो एम्पेयर सर्किट लॉ से होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। ये ट्राई करो। A long, thin walled pipe of radius r carries current I along its length. मतलब ये हॉलो पाइप है, ठीक है, तो उसके सरफेस से करंट जा रहा है, ऐसा पाइप है। देखो करंट उसके सरफेस से जा रहा है ऐसा, लाइक दिस। अंदर कोई करंट नहीं है, अंदर हॉलो है। ओके, अगर मैं ऊपर से देखूं टॉप व्यू तो ऐसा मुझे दिखेगा, करंट सरफेस से करंट जा रहे हैं तो आउटवर्ड दिखेगा करंट हर एक पॉइंट पर। ये करंट हो गया। करंट इज फ्लोइंग थ्रू सरफेस ऑफ कंडक्टर। अंदर कोई करंट नहीं है, ठीक है, नो करंट इज इनसाइड सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर कोई करंट नहीं है। अब क्या कह रहा है आगे? करंट डेंसिटी इज यूनिफॉर्म ओवर द सर्कमफेरेंस ऑफ द पाइप। हाँ ठीक है, सर्कमफेरेंस के अलाउंग ही करंट है। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द पाइप ड्यू टू क्वार्टर पोर्शन ऑफ द पाइप एज शोन। क्वार्टर पोर्शन तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है ना, लाइक दिस।
ये है क्वार्टर पोर्शन। क्वार्टर पोर्शन उसका रिमूव कर दिया और बचा हुआ जो 3/4 है, 3/4 की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो निकालना है। सेंटर में निकालना है वो। सो इसको हम कैसे करेंगे, ट्रिक से करेंगे। देखो ध्यान से देखना, मैं नेक्स्ट पेज में इसका डेरिवेशन करा देता हूं, ध्यान से देखो। मान लो कि एक आर्क है, ये आर्क है, इसने टोटल एंगल सबटेंड किया थीटा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, θ/2। अब इसमें हर एक पॉइंट में देखो करंट है, ऊपर की तरफ आउटवर्ड है करंट। देखो हर एक पॉइंट में करंट कहां पर है, डायरेक्शन आउटवर्ड है। ठीक है, मान लो ये वायर्स हैं, वर्टिकल वायर्स हैं, आर्क के अलाउंग रखे हुए हैं, हर एक से करंट है। अगर मैं छोटा सा लेंथ लेता हूं जिसकी विड्थ हो जाएगी आर डी अल्फा, ठीक है, और डी अल्फा क्या है, आर डी अल्फा ने जो सेंटर में एंगल सबटेंड किया है, इसे मैं डी अल्फा ले लेता हूं, और रेफरेंस लाइन से, ये रेफरेंस लाइन हो गई, रेफरेंस लाइन से अल्फा एंगल पर हमको आर डी अल्फा मिलेगा। अभी देख सकते हो 2πr लेंथ है पूरा सरकमफेरेंस का, तो करंट आई है। सो आर डी अल्फा लेंथ के लिए करंट कितना हो जाएगा, आई आर डी अल्फा बाय 2πr, आर आर कैंसिल, सो ये बन जाएगा I/2π इंटू डी अल्फा। समझ में आ रहा है, इसको डी आई मान लो, डी आई मान लो। तो इस डी आई का मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, इनफाइनाइट वायर वाला फॉर्मूला लगा दो। इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, μ0I/2πr, ठीक है। और इसका डायरेक्शन क्या आएगा, देख सकते हो, राइट हैंड थंब रूल से देखो, थंब को वर्टिकली आउटवर्ड रखो, थंब आ जाएगा आउटवर्ड, थंब आ जाएगा आउटवर्ड, ठीक है ना, इस तरह से देखो। ये राइट हैंड पाम है, ये थंब आ गया, एक सेकेंड, लाइक दिस, ठीक है ना, ये थंब आ गया। उसको कर्ल करोगे, ऐसा कर्ल करोगे तो इस साइड दिखेगा, देखो डायरेक्शन ऐसी दिखेगी डायरेक्शन, ये आएगा डीबी, ठीक है ना, ये डीबी आ जाएगा। तो ध्यान से देखा, ये एंगल क्या आएगा बोलो, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा अल्फा। तो डीबी के कंपोनेंट क्या क्या आ रहे हैं, देखो राइट की तरफ क्या आएगा, डीबी कॉस अल्फा, और नीचे क्या आएगा, डीबी साइन अल्फा। अच्छा, ऐसा ही एक आर डी अल्फा मैं लेफ्ट साइड कंसिडर कर लूं, आर डी अल्फा, इसका जो डीबी आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, ये वाली डायरेक्शन में, और ये एंगल अल्फा हो जाएगा। तो ऊपर कंपोनेंट आएगा डीबी साइन अल्फा, और राइट में आएगा डीबी कॉस अल्फा। देख सकते हो अब ये दोनों जो सिमेट्रिक
एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है, दोनों के कौन से कंपोनेंट्स ऐड अप हो जाएंगे? db cos अल्फा विल ऐड अप, है ना। db sin अल्फा कैंसिल हो जाएगा, दोनों db, ये दोनों db sin अल्फा कैंसिल हो जाएंगे। सो रिजल्टेंट आएगा db cos अल्फा का इंटीग्रेशन। हाँ, वेरी गुड। db cos अल्फा ऐड अप हो जाएगा। तो मैं नेक्स्ट पेज में आ रहा हूँ, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, ठीक है। हाँ, सो नेट फील्ड आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ db cos अल्फा, और db की वैल्यू क्या थी, हमने पिछले लास्ट पेज में लिखे है ना, db म्यू नॉट डी आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट डी आई अपॉन 2 पाई आर। और डी आई की वैल्यू क्या लिखा था, डी आई, डी आई देखो क्या है, आई डी अल्फा अपॉन 2 पाई, आई डी अल्फा बाय 2 पाई। अब इसे इंटीग्रेट कर दो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई स्क्वायर आर, 4 पाई स्क्वायर आर कॉस अल्फा डी अल्फा। इसको इंटीग्रेट करो जरा, कॉस अल्फा का क्या होता है, इंटीग्रेशन, यस बोलो। साइन अल्फा होता है, राइट। हाँ, साइन अल्फा होगा। लिमिट्स कहाँ से कहाँ देंगे, लिमिट्स कहाँ से कहाँ देंगे, -θ/2 टू +θ/2, राइट। -θ/2 तो +θ/2, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई स्क्वायर आर साइन θ/2 प्लस साइन θ/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, फाइनल आंसर हमारा ऐसा आ रहा है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई स्क्वायर आर इंटू 2 साइन θ/2, ठीक है। यानी कि म्यू नॉट आई साइन θ/2 बाय 2 पाई स्क्वायर आर। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देख सकते हो, क्वेश्चन में 3/4 है आर्क, मतलब 270 डिग्री। तो 270 को 2 से डिवाइड करो, 270 को 2 से डिवाइड करो, कितना आता है, करो जरा ट्राई। म्यू नॉट आई साइन 270/2 कितना होता है, 135 होता है ना। सो साइन 135 कितना होगा, cos 45, cos 45 क्या होता है, 1/√2, सो 1/2√2 आ जाएगा, ओके। तो फाइनल आंसर कुछ ऐसा होना चाहिए, म्यू नॉट आई बाय 2√2 पाई स्क्वायर आर, ठीक है। ये ऐसा होना चाहिए आंसर। तो थोड़ा लेंदी डेरिवेशन हो गया, ओके, बट देखो कोशिश करो, समझ में आया हो तो, कुछ डाउट हो तो पूछो। चलो इसका ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, म्यू नॉट आई अपॉन 2√2 पाई स्क्वायर आर, म्यू नॉट आई अपॉन, हाँ ये देखो ए आ रहा है आंसर, ओके। म्यू नॉट आई अपॉन 4√2/4 को हम लिख सकते हैं 2√2 पाई स्क्वायर, ओके गाइस। एक बार देख लो, फिर मैं नया क्वेश्चन कराता हूँ।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट और डायमेंशन करते हैं। चलो थोड़ा आसान लगेगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना, अभी इतना डेरिवेशन किए ना, थोड़ा सा आसान क्वेश्चन करते हैं। चलो चलो ये क्वेश्चन करो। 87 88 ट्राई करो। समझ आ रहा है? 87। मैग्नेटिक मोमेंट का क्या आ जाएगा फॉर्मूला? करंट इनटू एरिया लगा दो। ओके बी आ रहा है, अच्छा चलो। रिंकारी और हर्ष, ओके वेरी गुड। चलो देखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला लगाओ। करंट इनटू एरिया, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। करंट क्या हो जाएगा? चार्ज बाय टाइम। अच्छा टाइम कैसे हम निकालेंगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। वी ऊपर चला जाएगा, पाई पाई कैंसिल, एक आर कैंसिल हो जाएगा, क्यू वी आर अपॉन 2। बी आ गया, वेरी गुड। यस धनश्री का भी सही है, सृष्टि का भी सही है, वेरी गुड। चलो डायमेंशन कल हमने किया था ना, डायमेंशन करो जरा, ट्राई करो। 88 सॉल्व करो। पारस का भी सही है, वेरी गुड। म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का क्या है प्रोडक्ट का, बोलो जरा। कल पढ़े थे हम, कोई बताएगा? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का जो प्रोडक्ट होता है किसके बराबर होता है डायमेंशन उसका? कल पढ़ा था, yesterday only we have discussed, बोलो। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का प्रोडक्ट का डायमेंशन क्या होता है? 1/c²। वेरी गुड सोनाली, वेरी गुड। 1/c²। सी क्या है? स्पीड है ना। तो चलो मैं v लिख लेता हूँ, v यहाँ पर स्पीड है। मानसी का भी सही है, वेरी गुड। सो अभी देखो ध्यान से, क्यू वी बी इज इक्वल टू क्यू ई होता है ना फॉर्मूला, जब अनडेविएटेड जाता है। व्हेन पार्टिकल गोज अनडेविएटेड, जब पार्टिकल अनडेविएटेड जाता है तो v की वैल्यू क्या आती है? e बाई बी। सो e बाई बी का भी डायमेंशन क्या है? v है ना। तो यहां से देख सकते हो ये हो जाएगा v² इंटू 1/v²। कैंसिल हो गया, देखो डायमेंशन लेस आ गया ये। ओके समझ आया? डायमेंशन लेस आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए। थोड़ा आसान लगे होंगे ये दोनों क्वेश्चन, राइट? हाँ 88 का ए आ गया, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल का क्वेश्चन है। 42 और 43 करो। थ्री आयंस H1, He1, O12 मतलब हाइड्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन का एटम न्यूक्लियस मान सकते हैं। He2+ होता है ना, ऑक्सीजन 6+, राइट। हाइड्रोजन 1+ होता है। चार्ज कितना आ जाएगा हाइड्रोजन में, प्लस ई का, हीलियम में +2e। ऑक्सीजन न्यूक्लियस में कितना चार्ज आ जाएगा, +6e का। एटॉमिक नंबर क्या होता है ऑक्सीजन का, 6 होता है राइट। नहीं, कार्बन का 6 होता है, 8 होता है राइट ऑक्सीजन का। मिसप्रिंट है थोड़ा। वेट, इसमें रेडियस निकाल लो बस। रेडियस कैसे आएगा, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, mv/qb, राइट, mv/qb। सो हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन। अगर मैं मास की बात करूं तो हाइड्रोजन का अगर m है, सो हीलियम का हो जाएगा 4m और ऑक्सीजन का होएगा 16m। और चार्ज की बात करूं, ओके बी आ रहा है। वो ऊपर साइन क्या है वो समझ नहीं आ रहा है, He+, और वो 12 लिखा है कि क्या लिखा है पता नहीं। चलो +2 मान लो उसको, है ना। H+ और He+। चार्ज अगर अपन मान लें तो Q इज इक्वल टू क्या जाएगा, +E +2E। अब रेडियस को काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिखो, एनर्जी सेम है तीनों का। सो P/QB, सो रेडियस होता है √2mk/QB। सो रेडियस डिपेंड करेगा रूट ऑफ मास बाय चार्ज। सो इनकी रेशियो हम निकालते हैं, ठीक है ना। R1:R2:R3 निकालते हैं। सो √m/e is to √4m/e is to √16m/2e। ये हो जाएगा 1:2:2। सो रेडियस सबसे कम किसका आएगा, हाइड्रोजन का। सो हाइड्रोजन कुछ ऐसा जाएगा, हाइड्रोजन का रेडियस लीस्ट है, ये हाइड्रोजन है, और बाकी जो दो है हीलियम और ऑक्सीजन वो कुछ ऐसे जाएंगे, ठीक है ना। हीलियम, ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। सो बी आना चाहिए, ओके। रेडियस दोनों का सेम आ रहा है, हीलियम और ऑक्सीजन का, बी आ जाएगा आंसर। ओके क्लियर, डिफ्लेक्टेड इक्वली, इट मींस रेडियस दोनों का सेम आएगा और हाइड्रोजन का आधा है रेडियस। चलो 43 करो ट्राई।
हाँ 42 का बी आ रहा है, वेरी गुड। हर्ष, धनश्री, सृष्टि, वेरी गुड। 43 देखो। समझ आ रहा है? 43 आया किसी का आंसर? कैसे होगा 43? इलेक्ट्रॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी T मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस R perpendicular to uniform field B. Kinetic energy is doubled, magnetic induction tripled. The radius will become. तो रेडियस का फॉर्मूला लिखो काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में। क्या होता है रेडियस का फॉर्मूला? ये लिखा हुआ है, ये वाला लगा दो। ये लिखे थे ना, ये वाला, दिस वन। 43 क्वेश्चन देखो। सो काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स हो गया, और मैग्नेटिक इंडक्शन, सॉरी काइनेटिक एनर्जी डबल हुआ है। ओके, काइनेटिक एनर्जी डबल हुआ है, मैग्नेटिक इंडक्शन 3 टाइम्स हुआ है। सो √2/3 टाइम्स आ जाएगा। सो √2/9 आ जाएगा इसका आंसर। ओके, सी, राइट, सी आ जाएगा इसका। किसका आ रहा है सी सभी का? समझ आया सभी को? ओके, देखो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? R इज इक्वल टू, हाँ सी आ जाएगा। R इज इक्वल टू √2mk/qb। काइनेटिक एनर्जी डबल हुआ है और मैग्नेटिक इंडक्शन ट्रिपल हुआ है। हाँ, सी आ जाएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ओके, क्वेश्चन 73 करो। ध्यान से पढ़ो, 2 मिनट का टाइम ले लो, करो ट्राई।
क्वेश्चन समझ आ रहा है? टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट 2.5 एम्पियर एंड आई एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन। क्रॉस बना है मतलब करंट कहाँ जा रहा है? इनवर्ट जा रहा है। हेल्ड एट P and Q. Point P and Q are located 5 meter and 2 meter from point R. ये है 5, ये है 2. Electron moving with velocity 4 into 10 raised to 5 along positive x direction experiences a force of 3.2 into 10 raised to minus 20 Newton at point R. अगर मैं पॉइंट R की बात करूं तो दोनों वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो किधर आएगा बता सकते हो? राइट हैंड थंब रूल के का यूज करो, थंब को रखो करंट के अलाउंग, तो थंब किधर पॉइंट करेगा? इनवर्ड, राइट। और राइट हैंड को जब कर्ल करोगे तो मिडिल फिंगर का मूवमेंट किधर आएगा? इनवर्ड अगर कर्ल करोगे तो साउथ की तरफ आएगा ना? ध्यान से बताओ। हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड ये आ गया साउथ की तरफ और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है राइटवर्ड। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा? लेफ्टवर्ड। अब लेफ्ट हैंड रूल लगा दो, मिडिल फिंगर वेलोसिटी के अलाउंग रखो, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के अलाउंग। देखो ध्यान से, थंब आ जाएगा आउटवर्ड, पेपर के परपेंडिकुलर आउटवर्ड आ जाएगा थंब। लेफ्ट हैंड रूल ध्यान रखना पॉजिटिव चार्ज के लिए होता है, पॉजिटिव। थंब ऊपर आ रहा है आउटवर्ड, फोर्स आउटवर्ड आ जाएगा। और फॉर्मूला लगा दो फोर्स का। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू क्यू वी बी। और बी हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? देखो दोनों वायर का निकालो, इनफाइनाइट वायर का। इनफाइनाइट वायर का क्या फॉर्मूला होता है? यस बोलो। इनफाइनाइट वायर का मे नॉट आई, क्या होता है इनफाइनाइट वायर का? मे नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, करेक्ट। सो क्यू की वजह से क्या है ये? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू 2 प्लस दोनों वायर का मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएंगे और P की वजह से क्या आएगा? म्यू नॉट इंटू करंट उसमें दिया हुआ है 2.5 बाय 2 पाई इंटू 5, 2.5 बाई 5 1 बाय 2 हो जाएगा। सो बस अब वैल्यू रख दो, आ जाएगा फिर आंसर। करो, सॉल्व करो, बोलो क्या आएगा? करंट निकालना है, फोर्स की वैल्यू 4 इंटू 3.2 10⁻⁻20 इज इक्वल टू क्यू भी, चार्ज इलेक्ट्रॉन है ना, 1.6 10⁻⁻19। वी दिया है 4 इंटू 10⁻5। कॉमन ले लो, क्या क्या कॉमन हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉमन हो जाएगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या होता है? 10⁻⁻7। बचा क्या? I प्लस 1। सॉल्व कर लो अब आगे, देखो ध्यान से। ये आएगा 2/4 होता है 0.5 इंटू 10⁻⁻1 प्लस 2। सो I प्लस 1 आ गया 5। I प्लस 1 इज इक्वल टू 5। सो I आ गया 4 आ गया। ठीक है, समझ आ रहा है? 4 एम्पियर। इज इट क्लियर?
देख लो ध्यान से, कोई डाउट हो तो पूछो। फोर्स की वैल्यू दिया है और रिजल्टेंट फील्ड बी मान दिया। यस करेक्ट। हाँ, ए आ गया, वेरी गुड, ए आ गया आंसर। 4 एम्पियर, यस करेक्ट। एक बार और ध्यान से देख लो क्वेश्चन को, डाउट हो तो पूछो। फोर्स आउटवर्ड ऐसे आया, देखो ध्यान से। लेफ्ट हैंड रूल पॉजिटिव चार्ज के लिए एप्लीकेबल होता है। लेफ्ट हैंड रूल पॉजिटिव चार्ज के लिए एप्लीकेबल होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? राइट में। तो पॉजिटिव चार्ज हम कहाँ मान लेंगे? लेफ्ट में। तो मिडिल फिंगर को लेफ्ट की तरफ रखो और मैग्नेटिक फील्ड आया साउथ। तो मिडिल फिंगर लेफ्ट की तरफ, फोर फिंगर साउथ। तो थंब आ जाएगा बाहर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, आउटवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड आ जाएगा थंब। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ। हाँ करेक्ट, हमारी तरफ, बाहर की तरफ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ये हेलिक्स वाला है, ध्यान आया? जब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, व्हेन द एंगल इज नॉट 90 डिग्री, लेस देन 90, तो हेलिक्स बनता है। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये वेलोसिटी हो गई, क्या एंगल है दोनों के बीच? 60। सो वेलोसिटी का कंपोनेंट, ओके बी आ रहा है, ओके चलो देखते हैं। सो वेलोसिटी का कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के अलावा क्या आएगा? v cos 60, और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर v sin 60। फाइन। रेडियस के फॉर्मूले में कौन सा कंपोनेंट आता है? जो परपेंडिकुलर होता है। सो एम वी साइन 60 बाय क्यू बी, ये रेडियस हो जाएगा। और हेलिक्स में पिच का क्या फॉर्मूला होता है? पिच का फॉर्मूला होता है v cos 60 इंटू टी, ओके, और t होता है 2 पाई r बाय v sin 60, और r अपॉन v sin 60 हो जाएगा m अपॉन क्यू बी। सो पिच का फॉर्मूला जाएगा v cos 60 इंटू
टू पाई एम बाय क्यू बी। फाइन, ये हो गया पिच। बस वैल्यूज रख दो, आंसर निकाल दो। टाइम पीरियड पूछा है, रेडियस पूछा है, अच्छा पिच नहीं पूछा है, अच्छा ओके, पिच की जरूरत नहीं है, ओके ओके। टाइम पीरियड निकालना है, अच्छा। सो टू पाई एम अपॉन क्यू बी। बी की वैल्यू है 0.104। अप्रॉक्स आंसर निकाल लेते हैं। 1.67, 1.6 मैंने कैंसिल कर दिया। 2 पाई को 6 पकड़ लो, ठीक है ना, 6, और 0.1 पकड़ लो नीचे, 20 - 26 सेकेंड्स। हाँ बी आ रहा है -27। हाँ हेलिक्स आएगा ना, हेलिक्स आएगा, हाँ। 2 पाई इंटू 10⁻⁻27। अच्छा, रेडियस यहाँ से निकाल लो, एम वी साइन 60 बाई क्यू बी, यहाँ सही हो गया। और पिच निकालने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में नहीं पूछा है। करेक्ट, सी आना चाहिए, यस। साइन 60√3/2 क्यू बी 1.6 10⁻⁻19 इंटू बी 0.104, ठीक है ना। अप्रॉक्सीमेट आंसर निकाल लेते हैं सब। √3.173, √3 10 की पावर आ जाएगा 7 8 -8 + 2 -2 मीटर, 0.17 मीटर सेंटीमीटर नहीं, -21 -2। चलो ठीक है, सी मान लो, चलो ओके, सी ले लेते हैं, ओके फाइन गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो लास्ट 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। टॉर्क का नहीं कर पाया आज, कल कर लेंगे टॉर्क के क्वेश्चंस। चलो 44 और 45 करो। थोड़ा सा मिस प्रिंट है इसमें। चार्ज पार्टिकल मूव्स इन मैग्नेटिक फील्ड 10 I कैप। इनिशियल वेलोसिटी दिया है 5I + 4J। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अलाउंग एक कंपोनेंट है वेलोसिटी का, और एक दूसरा कंपोनेंट है वाई एक्सिस के अलाउंग, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो बताओ जरा क्या होगा, उसका पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, हेलिकल, कैसा होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट आ जाएगा। हाँ वेरी गुड, हेलिकल आ जाएगा, वेरी गुड, सी, ठीक है ना, इस तरह से हो जाएगा। हेलिकल होगा, एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग आ गया, एक कंपोनेंट
मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आ गया, तो ये वाला केस हो गया ना, एंगल बना रहा है, मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी ऐसा कुछ एंगल बना रहा है। हाँ, हेलिक्स। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन 45। हाँ यस, वेरी गुड, चलो 45 करो, 45। फोर्स वेक्टर दिया है, वेलोसिटी वेक्टर दिया है, मैग्नेटिक फोर्स जीरो है, तो मैग्नेटिक फील्ड बताना है। ये फॉर्मूला लगाओ, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ये होता है ना फोर्स का फॉर्मूला। फोर्स कितना दिया है, 4I माइनस 3J इंटू 10 की पावर कितनी है, 13 है शायद, समझ नहीं आ रहा हो कितना, 13 है शायद, ओके। और चार्ज है इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻19, नेगेटिव होता है ना तो माइनस साइन लगाओ। वी क्रॉस बी, वी है 2.5 इंटू 10⁻7 के कैप, क्रॉस बी। और एक चीज कह रहा है ये कि वेलोसिटी जब रीडायरेक्ट हो गई, मतलब यू हैव चेंज द वेलोसिटी, न्यू वेलोसिटी है 1.5I माइनस 2J इंटू 10⁻7, V2 वेक्टर इज 1.5I कैप माइनस 2.0 है कि 20, ये समझ नहीं आ रहा वो, चलो 2 पकड़ लो, अच्छा देखते हैं। इंटू 10⁻7, और अब फोर्स जीरो हो जा रहा है, दैट मीन्स V क्रॉस बी जीरो होना चाहिए, मतलब 1.5 आई कैप माइनस 2J कैप ना, 10⁻7 तो उधर जाके जीरो हो जाएगा, क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। सो लेट्स डू वन थिंग, बी वेक्टर को मान लो कुछ, बी वेक्टर को मान लो सम कांस्टेंट ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है ना, ये मान लो, और इन दोनों में पुट कर दो ये जो आई ना फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों में ए आई प्लस बी जे प्लस सी के पुट कर दो, दो इक्वेशन आएंगे, 45 का ए आ रहा है, ओके सोनाली, ओके लेट्स चेक इट।
तो अगर सेकंड में मैं पुट करूं ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, चलो नेक्स्ट पेज में करते हैं आपके। ये होगा -4 × 10⁻² -12 के कैप क्रॉस बी वेक्टर, और लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है 4i - 3j × 10⁻13। सो के क्रॉस बी वेक्टर आया 13 + 12 25 हो जाएगा। 1/-1/4 × 10⁻25 4i - 3j 4i - 3j। चलो इसके आगे सॉल्व करते हैं। के क्रॉस बी, ओके ग्रेट गाइस, नाइस, यू हैव गॉट आंसर। के क्रॉस बी आ रहा है 10⁻25/4 -10⁻25/4 4i - 3j। के क्रॉस ए आई प्लस बी जे प्लस सी के is equal to -10⁻25/4 4i - 3j। So -10⁻25 I plus 0.75 into 10⁻25 j। और यहाँ से देखो k क्रॉस i क्या होता है, j। सो ए जे कैप प्लस के क्रॉस जे होता है -i, सो -bi, और के क्रॉस के 0 हो जाएगा। सो चलो यहाँ से आ गया ना आंसर, ए की वैल्यू आई -10⁻25 और बी आ गया -0.75 × 10⁻25। सी कैसे आएगा, सी भी तो निकालना है ना। आंसर देख लेते हैं। अच्छा, -1 और -0.75 जे आई, दोनों नेगेटिव है, ए और बी दोनों नेगेटिव आ रहे हैं। चलो ठीक है, इसको सोचना, 45 का स्क्रीनशॉट ले लो उसका, ठीक है। सॉल्व करके मुझे ग्रुप में पोस्ट करो इसका सॉल्यूशन, ठीक है ना। मैं छोड़ रहा हूँ इस क्वेश्चन को, डू इट एंड सेंड मी योर सॉल्यूशंस। ओके, चेक करना सभी ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, मैंने हिंट दे दिया, थोड़ा सॉल्व करके फिनिश करो उसको पूरा। ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। चलो फिनिश कर रहा हूँ।